हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के। ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे और बैंक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, लॉस कब होगा, यानी लॉस मतलब हानि कब होगी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के, ठीक है ना। जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, तभी लॉस होगा, ठीक है। अब लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 96 मुर्गियों के सेलिंग प्राइस के बराबर, ठीक है। और मुर्गियों को बेचा कितनी मुर्गियों को गया है, 144 मुर्गियों को बेचा गया है, तो सेलिंग प्राइस भी कितने मुर्गियों का आएगा, 144 मुर्गियों का। अगर 144 मुर्गियों को बेचा गया है तो खरीदा गया भी 144 को ही होगा, तो 144 सीपी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस एक तरफ कीजिए और सेलिंग प्राइस एक तरफ, तो ये नेगेटिव में है, लेफ्ट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये चीज़ इधर जाएगी, तो क्या आएगा 96 प्लस 144 यानी 240 एसपी, किसके बराबर आ जाएगा, 144 सीपी, राइट। तो सीपी बाई एसपी का रेशियो निकालिए यहाँ से। सीपी बाई एसपी का रेशियो क्या आएगा, 240, क्योंकि ये चीज़ डिनोमिनेटर में जाएगी, 240 बटे 144, तो 12 पे कैंसिल कर दीजिए, 12 दूनी 24 जीरो, और 12 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 से कैंसिल होगा, 4 पंजे 20, 4 तिये 12, तो 5 बटे 3 आ गया, ठीक है, राइट। अगर कॉस्ट प्राइस किसी मुर्गी का 5 यूनिट है और सेलिंग प्राइस उसका 3 यूनिट है, तो लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ 5 माइनस 3 2 यूनिट का। देखिए, एक मुर्गी 5 रुपये में खरीद कर 3 रुपये में बेच दी गई, तो लॉस कितना होगा, 2 यूनिट होगा, तो लॉस कितना आ गया, 2 यूनिट। हमें ये लॉस यानी हानि परसेंटेज में निकालनी है, तो प्रतिशत में जो लॉस है वो कैसे निकलता है, लॉस की वैल्यू डिवाइड में कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस है 5 गुना क्या आएगा 100, ठीक है। कैंसिल कीजिए 5 से, 5 दूनी 10 जीरो, 20 दूनी 40, तो 40% आ गया। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए, अब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो यानी प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, ठीक है ना, कम में खरीदा था, ज़्यादा में बेच दिया, इसलिए हमें प्रॉफिट हुआ, राइट। अब प्रॉफिट कितना हुआ है, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ है, तो 20 पेंसिल का सेलिंग प्राइस, इतना हमें प्रॉफिट हो गया। और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 100 पेंसिल का सेलिंग प्राइस है, यानी 100 पेंसिल को बेचा गया था। अगर 100 पेंसिल को बेचा गया है तो खरीदा गया भी 100 पेंसिल को ही होगा, यहाँ पे आएगा कॉस्ट प्राइस माइनस का निशान, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस एक जगह कर लीजिए, तो ये 100 कॉस्ट प्राइस है, नेगेटिव में है, लेफ्ट हैंड साइड में जाके यहाँ पे पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 100 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये इधर आके माइनस में होगा, तो 100 माइनस 20 80 पेंसिल का सेलिंग प्राइस, यानी 100 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस बराबर है 80 पेंसिल का सेलिंग प्राइस। अब ये जो सेलिंग प्राइस है इसको डिवाइड में ले आइए, सेलिंग कॉस्ट प्राइस डिवाइड में सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 80 बटे 100, यानी 0 से 0 कैंसिल, 2 पे कैंसिल, 4 बटे 5, ये आ गया 4 बटे 5। इसका क्या मतलब है कि एक पेंसिल को अगर 4 रुपये में ख़रीदा गया था और 5 रुपये में बेच दिया गया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 माइनस 4, 1 यूनिट का, ठीक है ना, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। अब हमें क्या निकालना है, यही लाभ प्रतिशत निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, वो निकालोगे, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, ये जो प्रॉफिट है डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, वो कितना है 4 गुना 100, तो ये आ गया 100/4 यानी 25%। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
33 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए पूरे सौदे में क्या कमा रहा है, लाभ यानी प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट कितना हुआ है, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, तो 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। और कितने मीटर कपड़े को बेचा गया है, 11 मीटर कपड़े को, तो सेलिंग प्राइस कितने का है, 33 मीटर कपड़े को बेचा गया है, 33 सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर कपड़े का, ठीक है ना। और कॉस्ट प्राइस कितने का आएगा, जब 33 मीटर कपड़े को बेचा गया है तो खरीदा गया भी 33 मीटर कपड़े को होगा, तो 33 मीटर कॉस्ट प्राइस, राइट। अब देखिए कॉस्ट प्राइस एक तरफ कर लीजिए, सेलिंग प्राइस एक तरफ, ये माइनस में है, इधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, 33 और 11 44 मीटर कपड़ा और उसका कॉस्ट प्राइस, राइट, बराबर आ गया 33 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस, यानी 44 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस बराबर है 33 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस के, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस को डिवाइड में ले आइए, कॉस्ट प्राइस डिवाइड में सेलिंग प्राइस बराबर है 33/44, 11 पे कैंसिल हो गया, 11 × 33, 11 × 44। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि अगर 1 मीटर कपड़े को 3 रुपये में खरीदा जाता है और 4 रुपये में बेचा जाता है तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 4 - 3 1 यूनिट। तो हमें इस प्रॉफिट को प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 यूनिट का, कॉस्ट प्राइस पे होता है ये प्रॉफिट, तो कितना है कॉस्ट प्राइस, 3 यूनिट गुना में 100, यानी ये आ गया 100/3 या फिर 33 से ही 1/3%। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य निर्धारित करते हुए क्रय मूल्य को कितना बढ़ाया जाए कि 10% कमीशन देने के बावजूद 20% लाभ हो। देखिए डिस्काउंट कितना दिया गया है, 10% का, तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी मार्क प्राइस अगर 10 है तो उस पर डिस्काउंट कितने का है, 1 का, यानी अंकित मूल्य अगर 10 रुपये है तो 1 रुपये की उस पर छूट है। उसके बाद 20% लाभ का मतलब क्या है, 20% प्रॉफिट का मतलब है 20/100 यानी 1/5, यानी 5 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है यानी लागत मूल्य या क्रय मूल्य है तो 1 रुपया उस पर क्या है, लाभ है, राइट। तो अब लिखिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और ये क्या है, मार्क प्राइस, ठीक है। यहाँ से देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 यूनिट, ठीक है। यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 5 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस इसको बेचा कितने में, 5 और 1 6 में, 6 यूनिट में बेचा है। 5 यूनिट की चीज़ को 6 यूनिट में बेचा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से, ठीक है। मार्क प्राइस कितना है, 10 यूनिट, मार्क प्राइस है 10 यूनिट, ठीक है। उस पर 1 रुपये की छूट दे दी, तो 10 - 1 9, यानी उसको 9 रुपये में बेचा है। सेलिंग प्राइस यहाँ से क्या आया था, 10 - 1 9 यूनिट, ठीक है। अब करिए क्या, देखें इन दोनों का रेशो 5/6 है, इन दोनों का रेशो 9/10 है, तो तीनों को एक ही रेशो मिलाने के लिए क्या फॉर्मूला है, इन दोनों को गुना कर दीजिए, इन दोनों को गुना कर दीजिए और इन दोनों को आपस में गुना करिए, तो 9 × 5 = 45 ये कॉस्ट प्राइस आ गया, 9 × 6 = 54 ये सेलिंग प्राइस आ गया और 10 × 6 = 60 ये मार्क प्राइस आ गया, ठीक है। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, 3 पे कटेगा 15 आएगा, यहाँ पे 3 पे कटेगा 18 आएगा, यहाँ 3 पे कटेगा 20 आएगा। अब पूछा क्या है, पूछा गया है विक्रय मूल्य निर्धारित करते हुए क्रय मूल्य को कितना बढ़ाया जाए, ठीक है। तो हमें क्रय मूल्य को बढ़ाना है कितने तक, मार्क प्राइस तक, कि 10% का कमीशन देने के बावजूद 20% लाभ हो। अब देखिए कॉस्ट प्राइस को अगर मैं बढ़ाऊं, ठीक है, तो 15 को अगर 20 तक लेके जाना है तो कितना प्रतिशत रहेगा, +5, राइट, +5 रहेगा। तो +5 को मैंने बढ़ाया है, कितने पे बढ़ाया है, 15 के ऊपर, तो 5 को मैंने बढ़ाया 15 के ऊपर गुना 100, तो 5 × 15 यानी 100 सही 3% हमारा क्या आ गया आंसर।
तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। देखिए क्रय मूल्य पर 20% का लाभ दिया गया है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। देखिए जो लाभ होता है वो हमेशा लागत मूल्य पे ही होता है, मतलब क्रय मूल्य पे, ठीक है। तो 20% का मतलब क्या है, 20% लाभ का 20/100 यानी 1/5। तो 5 क्या है कॉस्ट प्राइस और 1 क्या है प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 5 रुपये के ऊपर आपको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस 5 और 1 6 यूनिट है, ठीक है। ये क्या आ गया सेलिंग प्राइस। अब उसने क्या कहा है, उसने पूछा है कि ये जो 1 प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस की बजाय आप सेलिंग प्राइस पे काउंट कीजिए, ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य पर काउंट कीजिए। बोला गया है विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, 1 का प्रॉफिट हुआ कितने के ऊपर 6 के ऊपर, ठीक है, गुना 100, राइट। तो 2 पे कैंसिल कीजिए 50 और डिवाइड में 3, तो ये आ गया 16 सही 1/3, 16 सही 2/3, ठीक है, या फिर 50/3, ठीक है, परसेंट। दोनों हमारे सही आंसर है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।